नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन मिश्रा एक बार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं मंथन इंस्टीट्यूट के चैनल पे। हम लोग पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए थे कुछ, और उसमें डिस्टेंस फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ए पॉइंट है आपका जिसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0 आपका, एंड बी पॉइंट है आपका 0, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। आपके पास दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट्स गिवन है आपके पास। कौन कौन से हैं? एक पॉइंट है आपका क्या है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0 है। दूसरा बी पॉइंट क्या है आपका? बी पॉइंट आपको गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन है, इनके बिटवीन आपको क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलिए। अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए। ए क्या है आपका x1 कोऑर्डिनेट है, क्या है x1 कोऑर्डिनेट है, ए क्या है y1 है, ए क्या है x2 कोऑर्डिनेट है, ए क्या है y2 कोऑर्डिनेट है। हम बात करते हैं अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या गिवन है आपको? यहाँ पे अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का कोऑर्डिनेट कितना है बताइए जरा। y2 कितना है यहाँ पे? a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, ठीक, माइनस y1 0 है, उसको नहीं लिखेंगे, का होल स्क्वायर हो गया, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है आपका? बोलिए 0 है, माइनस 0, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा जरा बताइए। माइनस का a cos थीटा, और उसके बाद कितना है प्लस का b sin थीटा, पूरे का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया। आपको इसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। अंडर रूट कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप क्या लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 ए बी होता है, तो हमारा ए का वैल्यू कितना है ए साइन थीटा है, इंटू क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा हो गया। कितना हो गया? बी कॉस थीटा हो गया। ये हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे प्लस, प्लस का कितना है आपके पास प्लस, आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो माइनस है माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद हम लोग आगे नीचे लिखते हैं, क्या है आपका, क्या आएगा प्लस 2ab, तो 2a कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा बी साइन थीटा हो गया। आप बताइए ए माइनस में है ए प्लस में है, दोनों सेम है, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। यहाँ पे आप आगे आ जाएंगे, यहाँ पे ए बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपको जहां पे साथ दिख रहे हैं इसको हम लोग साथ में रखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमको दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, हम लोग क्या कर लेंगे ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। ये स्क्वायर कॉमन कर लिए, आपका यहाँ पे क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, आप कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगी, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का वी स्क्वायर। तो आपका दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या आ गया अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन था, एक पॉइंट ए दिया था ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0, दूसरा पॉइंट आपको बी गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। आपको क्या निकालना था इसमें, डिस्टेंस फाइंड करना था। तो हम लोग क्या किए, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए। क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हम लोग उसका रख के वैल्यू रख के सॉल्व कर लिए। आपका आंसर कितना आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हैं, पॉइंट क्या गिवन है आपको, पहला पॉइंट है आपका x कॉमा -1 एंड दूसरा पॉइंट क्या गिवन है आपको 3 कॉमा 2 इज 5। ठीक है, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना है आपको 5 है। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग क्या बोल दिए, यहाँ पे हम बोल दिए पॉइंट ए हो गया, ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया। आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, एक्स कॉमा -1 है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 3 कॉमा 2 है। हम बोल दिए यहाँ पे डिस्टेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में ही, कितने गिवन है 5 गिवन है। कितना गिवन है 5 यूनिट डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि ए बी की वैल्यू आपको 5 गिवन है। कितनी गिवन है 5 गिवन है। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। दो पॉइंट गिवन है a और b, इनके बिटवीन भी डिस्टेंस भी आपको मालूम है। आपको क्या बताना है, x की वैल्यू, क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी हम लोग इसके पहले यूज किए थे। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा हम लेट कर लिए, ए क्या है आपका कोऑर्डिनेट x1 है, ए क्या है y1 है, ए क्या है आपका x2 है, ए क्या है y2 है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है आपका 2, कितना है 2 माइनस y1 कितना है -1 का, और पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना है आपका 3 माइनस x2 कितना है आपका x है, x2 कितना आपका 3 है, और x1 कितना आपका 1 है, x है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर आ गया, 3 माइनस x का होल स्क्वायर आ गया। ए बी की वैल्यू आपको 5 गिवन है, कितने गिवन है 5 गिवन है। तो आप लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस कितना आ गया आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना आ गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। हम लोग आगे अब क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर कर लेंगे। यहीं पे हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड का, तो आपकी यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया 25। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 9 प्लस 3 माइनस एक्स का 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2a भी हो जाता है, क्या होता है माइनस का 2a भी होता था, 2 इंटू a कितना आपके पास 3 है, b कितना है आपके पास x है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, आप 9 को सबको जो है इधर 16 को उधर ले चलेंगे तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा एक्स स्क्वायर, 3 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 6x हो गया। उसके बाद हम 16 को उस साइड लाएंगे तो 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे इसका फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो ऐसा पेयर क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 1, क्या मिल जाएगा 7 माइनस 1। तो हम लोग क्या इसको स्प्लिट करेंगे, 6 को माइनस का लिखेंगे यहाँ पे 7 माइनस 1 इंटू एक्स, प्लस का कितना है आगे माइनस का क्या है 7 है इक्वल टू 0। अब आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस x हो गया। अब आगे कितना है आपका 7 है इक्वल टू 0। अब हम दोनों लोग क्या कॉमन है हम लोग बताइए, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे हम लोग तो कितना आएगा यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका -7 बच जाएगा। आगे इसमें दोनों में क्या कॉमन है +1 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन 1 कॉमन कर लिए तो क्या बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब दोनों में क्या कॉमन है बताइए जरा, x माइनस 7 कॉमन करेंगे हम लोग, क्या कॉमन करेंगे x माइनस 7 कॉमन करेंगे। x माइनस 7 करने के बाद यहाँ पे कितना बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ गई, दूसरी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -1 आ गई। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गई। तो यही कह रहा था क्वेश्चन में, आपको एक पॉइंट ए गिवन है, कितना कोऑर्डिनेट है उसका x कॉमा -1 है, दूसरा पॉइंट बी गिवन है 3 कॉमा 2 गिवन है, उनके बिटवीन डिस्टेंस गिवन है। आपको क्या बताना था
x की वैल्यू बतानी थी। हम लोग क्या किए, डिस्टेंस फार्मूला लगाए, सॉल्व किए, आगे x की वैल्यू आ गई, कितनी आई 7 और -1 आ गई। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने है, इफ द पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट ए क्या है आपका 4,3 एंड x, 5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O, O का कोऑर्डिनेट है 2,3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कह रहा है पॉइंट ए और बी, हम बोल दिए पॉइंट ए है, ये क्या है पॉइंट बी है, तो दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो कह रहा है आप x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल पे सेंटर कितना है आपका O, O का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 2,3 गिवन है। यहाँ पे सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट A लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट क्या लाई कर रहा है, V लाई कर रहा है। तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 4,3 है और B का कोऑर्डिनेट कितना है x, 5 है। क्या है, x, 5 है। तो आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो आपको मालूम होगा सर्कल के सेंटर से, ठीक है, सर्कल के सेंटर से इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OA और OB क्या है, दोनों रेडियस हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं जो डिस्टेंस OA की होगी वही क्या होगी, OB की होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले OE की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और फिर OB की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ हम OA की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो O का कोऑर्डिनेट कितना है बताइए जरा, 2,3 है, 2,3 है, और A का कोऑर्डिनेट कितना है 4,3 है। अच्छा हम लेट कर लिए, ए क्या है x1 है, ए क्या है y1 है, ए क्या है x2 है, ए क्या है y2 है। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो OA की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 ही आएगा, और 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, बोलिए जरा कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ हम लोग जानते हैं 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो OA की डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। अब हम लोग OB की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो O का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3 है, उसके बाद B का कितना है आपका 4 जो है, B का जो है x है, आपको O क्या है x1 है, y1 है, आपको OB के बिटवीन डिस्टेंस फार्मूला, तो 5 माइनस 3 मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और प्लस y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है x है और x1 कितना है आपका 2 है, प्लस का x2 कितना है x है माइनस का 2 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो OB की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के अंदर 4 प्लस कितना आ गया आपका, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2AB मतलब क्या हो जाएगा 4x आ गया, कितना आ गया 4x आ गया। ये आ गई OB की डिस्टेंस आ गई, क्या आ गई OB की डिस्टेंस आ गई। हम लोग को पता है दोनों क्या है, रेडियस है, अगर हम OA और OB को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, क्या है रेडियस है। तो आप बताइए OA की डिस्टेंस कितनी आई थी 2, और यहाँ पे OB की डिस्टेंस कितनी आई है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे वैल्यू आई है 4, और 4 कितना हो जाएगा जरा बताइए 8, तो यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का कितना है 4x है, क्या है 4x है। तो आप बताइए हम बोथ साइड का अगर यहाँ स्क्वायर कर दें, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ स्क्वायर कर दिया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा हट जाएगा, तो क्या बची वैल्यू आपकी x स्क्वायर, कितनी आ गई x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर माइनस का 4x आ गया, उसके बाद प्लस 8 आ गया। अब यहाँ पे 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x, अब 4 माइनस हो जाएगा 8 में से, कितना बचेगा प्लस का 4 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए बताइए जरा, 4 आना चाहिए, और प्लस करने में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो हमारा क्या मिल जाएगा पेयर 2 प्लस 2 का, तो x की एक वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो हमारी क्या आ गई x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई x की वैल्यू आ गई।
हमारा क्वेश्चन क्या गिवन था, आपको ए पॉइंट और दो पॉइंट गिवन, बी पॉइंट गिवन थे, दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। आपको सर्कल का सेंटर गिवन था, तो कह रहा था जहाँ पे एक्स की वैल्यू बताइए, तो हम लोग क्या किए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ओ ए की और ओ बी की डिस्टेंस निकाल लिए। तो हम लोग क्या कर दिए, उसके बाद इक्वल कर दिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स, पॉइंट ए गिवन है 1 कॉमा -1, पॉइंट बी है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है 5 2 एंड पॉइंट सी है 9 5 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो एक ही लाइन में लाई करने का क्या मतलब है, अगर हम बोल दिए आपका यहाँ पे तीनों पॉइंट हो गए, तीन पॉइंट ए क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट कितना आपको गिवन है 1 कॉमा -1 है, पॉइंट बी क्या गिवन है आपको 5 2 गिवन है, और पॉइंट सी कितना गिवन है आपको, पॉइंट सी कितना है आपके पास 9 5 है। तो कह रहा है आप प्रूव करो तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर कंडीशन कब मिलेगी, जब ए बी और बी सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी के डिस्टेंस का सम ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। हम लोग क्या करना है, ए बी प्लस बी सी, तो जो ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम लोग बी सी की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और अगर ए सी के इक्वल हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। किसके हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल देंगे, कोलिनियर। क्या बोल देंगे, कोलिनियर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कोलिनियर बोल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले। तो क्या करते हैं, ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए x1 है, ए y1 है, x2 है, y2 है। तो आप बताइए y2 कितना हो गया आपका, 2 माइनस -1 है, तो 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, जरा बताइए 9 हो जाएगा। और प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना है आपका 5, माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा 5 -1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो हम लोग यहाँ ऐड कर दिए तो कितना आ गया 25 आएगा। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, जरा बताइए, परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 5 का होता है। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हम लोग क्या करेंगे, बी सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बी सी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये क्या हो जाएगा, x1 ए y1, ये क्या है x2 ए y2। तो y2 कितना है 5, माइनस y1 कितना है 2, तो 5 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना है आपका 9, माइनस x1 कितना है आपके पास 5, 9 माइनस 5 करके कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आ गया। तो हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। आपको BC की वैल्यू मिल गई। हम लोग क्या करेंगे आगे, AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट 1 और C का कोऑर्डिनेट कितना है 9 5 है। तो आप बताइए x1 ए y1, ये क्या है x2 ए y2। हम लोग क्या करेंगे y2 माइनस y1, 5 माइनस -1 मतलब कितना हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना है 9 -1 कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप बताइए AC की वैल्यू आ गई 6 का, यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर 6 का, बोलिए जरा 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया। हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना मिल जाएगा जरा बताइए 100, यहाँ कितना मिल जाएगा 100 हो जाएगा। तो रूट 100 किसका वैल्यू हो जाएगा 10 का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, तो हम लोग आगे देखते हैं। हमारी कोलिनियर वाली कंडीशन क्या थी, जब अगर AB और BC का डिस्टेंस का सम AC के इक्वल हो जाए। हम लोग क्या लिखे हैं ऊपर, AB प्लस BC किसके इक्वल हो जाए, AC के इक्वल हो जाए। तो AB की वैल्यू कितनी आई है बोलिए जरा 5, और प्लस BC की वैल्यू कितनी आई है 5, इक्वल टू किसके हो जाए AC के हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ बताइए 10 इक्वल टू 10। तो हमारी दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। दोनों का सम AB और BC का सम किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल हो गया। हम लोग क्या बोल देंगे, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ P Q R एंड S
be 4 points in a plane so that PQRS is rhombus but not a square. Find the area of the rhombus. आपको क्या फाइंड करना है? rhombus का एरिया फाइंड करना है और प्रूफ क्या करना है? ये क्या है? रोम्बस है। आपको पता होगा कि रोम्बस और स्क्वायर में एक डिफरेंस होता है। क्या होता है? उसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और उसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी। लेकिन एक डिफरेंस क्या होता है? उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। किसके? रोम्बस के। लेकिन स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग प्रूफ करने के लिए, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चारों साइड्स की लेंथ डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। उसके बाद डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोल देंगे? ये क्या है? रोम्बस है। हम लोग आइए फाइंड करते हैं। तो पहले हम पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो पी का कोऑर्डिनेट है आपके पास, पी का कोऑर्डिनेट कितना है जरा बताइए? 2, -1 है। कितना है? 2, -1 है। और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है? 3, 4 है। क्या है? 3, 4 है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट कितना आएगा? ए क्या है आपका? x1, ए y1 है। ए क्या है? x2 है। ए y क्या है? y2 है। तो y2 माइनस y1, तो 4 -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 कितना है? 3 और माइनस x1 कितना है? 2। तो 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए जरा? माइनस में कितना हो जाएगा? प्लस, और 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? √26 हो गया। कितना हो गया? √26 हो गया। ऐसे ही आप किसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे? क्यू आर की। तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है जरा बताइए? क्यू का कोऑर्डिनेट है 3, 4 है। और आर का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास? -2, 3 है। ए क्या हो गया हमारा? x1, ए क्या हो गया? y1, ए क्या है? x2, ए क्या है? y2। हम लोग क्या करेंगे? क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा जरा बताइए? y2 माइनस y1। 3 - 4 करेंगे आप कितना आएगा? -1। और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा बताइए? +1 हो जाएगा। और प्लस x2 माइनस x1, तो -2 - 3 कितना आ जाएगा? -5। -5 का स्क्वायर कितना होगा? +25। कितना आ गया आपके पास? √26 आ गया। ऐसे ही आप आर एस का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। आर एस का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? तो जरा बताइए। ए क्या है? x1 है। ए क्या है? y1 है। ए क्या है? x2 है। ए y2 है। तो कितना हो जाएगा जरा बताइए? y2 -2 - 3 कितना हो जाएगा? -5। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलिए? 25 प्लस x2 माइनस x1। x2 कितना है? -3 और प्लस का x1 हो गया। कितना हो जाएगा जरा बताइए? माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 3 -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1। -1 का स्क्वायर कितना हो गया? +1 हो गया। उसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना आ गई वैल्यू? √26 आ गई। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? एसपी की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो एसपी की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी? अंडर रूट के अंदर आपका यस का कोऑर्डिनेट कितना है? -3, -2 है। और पी का कितना है? 2, -1 है। ए क्या हो गया आपका? x1, ए क्या हो गया? y1, ए क्या हो गया? x2, ए क्या हो गया? y2। तो हम लोग क्या करते हैं? y2 माइनस y1, तो -1 + 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जरा बताइए? 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप 2 माइनस कितना आ जाएगा? +3 हो जाएगा। 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। आप लोग ऐड कर दिए, कितना आ गया? √26। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सारी साइड्स तो इक्वल आ गई। हम लोग क्या करेंगे? अब डायगोनल की लेंथ भी फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डायगोनल क्या है आपका? पी आर है। क्या है? पी आर है। और कौन सा है? क्यू एस है। तो पी आर और क्यू एस की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आपको पता है पी का कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -1 है। और आपका आर का कोऑर्डिनेट कितना है? -2, 3 है। ए क्या हो गया आपका? x1, ए क्या हो गया? y1, ए क्या हो गया? x2, ए क्या हो गया? y2 हो गया। तो आप क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। आप पी आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर। आपको पता है y2 माइनस y1, तो 3 माइनस कितना आ जाएगा? +1। तो कितना आ जाएगा जरा बताइए? 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो गया। प्लस x2 माइनस x1, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा? -4। मतलब कितना आएगा इसका? -4 का प्लस का 16 आएगा। हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा जरा बताइए? √32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √32। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं जरा बताइए?
4√2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 4√2 लिखेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड करेंगे? QS की डिस्टेंस। तो QS क्या हो जाएगा जरा बताइए? Q का कोऑर्डिनेट कितना है? 3,4 है। S का कितना है जरा बताइए? -3, -2 है। ये क्या हो गया? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? y2। तो हम लोग QS की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा आपको? y2 माइनस y1, -2 -4 कितना आएगा? -6। -6 का तो कितना होगा जल्दी बताइए? 36 हो जाएगा। यहाँ -3 कितना हो जाएगा? -6 कितना आ जाएगा जरा बताइए? प्लस का हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा जरा बताइए? रूट कितना हो जाएगा? 72 आ गया। 72 को हम लोग क्या लिख लेंगे? बोलिए जरा। 6√2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6√2 लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग 72 को क्या लिखेंगे? 6√2 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 6√2 आ गया आपके पास। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको पता है यहाँ पे डायगोनल क्या हुआ? इक्वल नहीं आया। तो हम लोग क्या बोल देंगे? यहाँ लिखेंगे PR डज नॉट इक्वल टू QS। आपको पता है अगर डायगोनल इक्वल नहीं होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेंस PQRS इज अ रोम्बस। क्या हो गया? रोम्बस हो गया। क्या हो गया? रोम्बस हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया निकाल लेंगे हम लोग। आपको पता है रोम्बस का एरिया कितना होता है? रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस PQRS किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ किसके हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। क्या हो जाएगा? डायगोनल्स। यहाँ बताइए हमको दोनों डायगोनल्स की लेंथ मालूम है। तो यहाँ बताइए कितना हो जाएगा? 1/2। अब डायगोनल कितना है बताइए जरा? PR इंटू QS कितना हो जाएगा? PR इंटू QS। तो 1/2 PR की लेंथ कितनी आई थी आपके पास? यहाँ बताइए 4√2 आई थी। कितनी आई थी? 4√2। और उसके बाद यहाँ पे QS की वैल्यू कितनी आई थी? 6√2 हो गया। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 जा कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि कितना आएगा? √2 कितना हो जाएगा? 2। तो 6 जा 12, 12 इंटू 2 कितना आ गया? 24 स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया? स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपके पास रोम्बस का एरिया। आपको गिवन था PQR, 4 कोऑर्डिनेट गिवन थे। ठीक, आपको प्रूफ करना था जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उससे वो क्या होगा? रोम्बस होगा। हम लोग क्या किए? चारों साइड की लेंथ फाइंड कर लिए। तो वो क्या है? चारों साइड इक्वल है। तो हम लोग क्या बोल दिए कि रोम्बस है। रोम्बस कब बोला जाएगा? जब आपका डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ डायगोनल क्या होगा? आपका इक्वल नहीं हुआ। तो हम लोग क्या बोल दिए? PQRS क्या हो गया? रोम्बस हो गया। तो रोम्बस हो गया। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना था? एरिया। तो एरिया क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो हम लोग क्या किए? यहाँ वैल्यू रख दिए। कितना आ गया एरिया आपके पास रोम्बस का? 24 स्क्वायर यूनिट। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।